छत्र बंधु ते विप्र बोलाए, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हुआ। संबत मध्यनाश तव हो, जलदाता ना रही कुल को। नृप सुने श्राप विकलति त्रासा, भे बहुरी बर गिरा आकाश। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारे ना दीना, नहीं अपराध भूप कछु किन्ना। चकित विप्र सब सुनी, नभ बानी भूप गयु जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। ताना आसन नहीं विप्र सुहारा, फिर वो राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरहन न सुनाई, त्रासित परेऊ आवनी अकुलाई। देखो तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दो भूपति भावी मिटई नहीं, जत पीना दूषण तोर किए, अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोचई दूषण दे वही देही, विरचत हंस काग की जही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो भी चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाए। तेही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुँचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वेरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरेनी नगर ने निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी, करनी बंधु समेत परो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों को करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, अभी प्रश्राप किमी होय आस आचा। हरि पूजती सब नृप नगर बसाए, निजोपुर गम ने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चल गए। दो भारद्वाज सुनो जाई, जब होई बितादा बाम सु। दूरी मेरु सम जनक जम, ताही ब्याल सम दाम। यज्ञ वाले की जी कहते कि भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान है, भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। काल पई मुनि सुनो, सोई राजा भयु निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूपनोज मर्दन नामा, भयु सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासो, भयु भी मात्र बंधु लघु तासो। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा सा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जही जग जाना, भी विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जय सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसका सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी नहीं जाई विश्व प्रतापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दुआ उपजे यद्यपि
पुलस्य कुल पावन अमल अनूप तद्वी मही सूर शाप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों को शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तब तीन ही भाई परम उग्र नहीं बरनी सो जाई गई वो निकट तब देखी विधाता मघु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 शीसा बोले हो वचन सुनो जगदीशा। हम कहूँ के मर ही ना मारे बानर मनुष्य जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे यह वर दीजिए। एवं मस्तु तुम बड़ा तप किना में ब्रह्मा मिली तेहि बरधिना पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयु तेहि बिलो की मन विस्मय भयु। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब और हो ही सब उजारी संसारो शरद प्रेरित आसुमति फेरी माँ गैसी नींद मास सठ केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रणाम करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसका 6 महीने की नींद हो मांगी। दुआ गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्न ही देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने ग्रह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी रिश्तों में शिरोमणि थी। सोई मन दिन रावण हानि होई जातो धनपति जानी हर्षित भयु नारी भली पाई पुनि दो बंधु बिहाईसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकुट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी सोई मई दानव बहुरी संवारा कनक रचित मणि भावना पारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मानवी और निपुण कारीगर माई दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगवती जसी यही कुल बासा अमरावती जसी शक्र निवासा तिन्न ते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दुआ खाई सिंधु गंभीर अति चारी उदिसी फिर आओ कनक कोट मनि खंचित दृढ़ बरनी ना जाई बनाओ। उसे चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कल्प जोई जातु धानपति होई सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहता निशिचर भट भरे ते सब सुरन समर्प संघारे अब तह रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जच्चपति कीरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वो कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतु खबरी असी पाई सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई देखी बिकट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए बराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए।
फिरी सब नगर दशानन देखा गयु, सोच सुख भयु विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्नी तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी ग्रह दिन्ने, सुखी सकल रजनीचर किन्ने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्प का विमान को जीत कर ले आया।